1337 मोहम्मद शाह ने आसाम की तरफ 1,00,000 सिपाही भेजे। उन्हें लगता था कि वो एक गांव फतह करने जा रहे हैं, लेकिन जंगल में दाखिल होते ही जैसे जमीन ने उनके कदम खा लिए हों, क्योंकि वो किसी आम गांव में नहीं गए थे, बल्कि इंडिया के ब्लैक मैजिक विलेज में घुस चुके थे। रात का अंधेरा, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे गहरी धुंध और दूर तक फैला हुआ जंगल। मशालों की रोशनी में घोड़ों पर सवार सिपाही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तलवारें, तीर, लश्कर, सब कुछ था उनके पास। मगर फिर एक अजीब चीज हुई। जंगल की आवाजें बंद होने लगीं। ना परिंदों की आवाज, ना जानवरों की हरकत, जैसे पूरा जंगल सांस रोक के खड़ा हो। और फिर घोड़ों की चाल धीमी पड़ने लगी। एक सिपाही ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। और उसके बाद सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो आज तक टूट नहीं सका, क्योंकि कहते हैं उस रात के बाद वो फौज कभी वापस नहीं आई। इंडिया के स्टेट आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे एक छोटा सा गांव है, मायूंग। दिल में यहाँ बिल्कुल आम लगता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग खेतों में काम करते हैं, चाय के होटल्स पर बातें होती हैं। लेकिन सूरज ढलते ही इस जगह की हवा बदल जाती है। लोकल लोग कहते हैं रात के बाद कुछ रास्ते खाली छोड़ दिए जाते हैं, कुछ घरों के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते हैं, और कुछ नाम आज भी धीमी आवाज में लिए जाते हैं। इसीलिए लोग मायूंग को कहते हैं इंडिया का ब्लैक मैजिक विलेज। सदियों से यहाँ काला जादू, तंत्र और मिस्टीरियस रिचुअल्स की कहानियां सुनाई जाती हैं। कहते हैं यहाँ के जादूगर जंगली जानवरों को कंट्रोल कर लेते थे, मंत्र पढ़कर इंसान को कुछ देर के लिए गायब कर देते थे, और हर्ब्स और अजीब रिचुअल से लोगों का इलाज करते थे। लेकिन असल डर सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि वो चीजें हैं जो आज भी यहाँ मौजूद हैं। कॉपर प्लेट्स, रिचुअल टूल्स और ऐसे सिंबल्स जिनका मतलब आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। यानी मायूंग सिर्फ अफसाना नहीं लगता, उसके निशान आज भी जिंदा हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई यहाँ कोई सुपरनैचुरल ताकत थी, या फिर ये सिर्फ लोगों का डर था? क्योंकि हिस्ट्री में मायूंग का जिक्र सिर्फ लोकल कहानियों में नहीं मिलता, महाभारत तक में इसका नाम आता है। कहते हैं भीमा के पुत्र ने यहाँ से मैजिकल पावर सीखी थी, और मुगल जनरल्स भी इस इलाके का नाम सुनकर बेचैन हो जाते थे। सोचो, एक गांव जहां जाने से फौजें तक घबराएं। और फिर लोकल लोग एक और चीज का जिक्र करते हैं, लोकी मंत्रा, एक ऐसा स्पेल जो इंसान को आंखों से ओझल कर देता था। आज भी कुछ बुजुर्ग दावा करते हैं कि उन्होंने अजीब चीजें देखी थी। कुछ लोग कैमरा पर बात करने को तैयार नहीं होते, और कुछ सिर्फ मुस्कुराकर टॉपिक बदल देते हैं। और शायद यही चीज मायूंग को और भी मिस्टीरियस बना देती है, क्योंकि जब लोग किसी कहानी को छुपाने लगे तो डर और गहरा हो जाता है। मायूंग के जादूगर उजास कहलाते थे। ये लोग हर्ब से इलाज करते थे, स्पिरिचुअल हीलिंग करते थे, और कॉपर प्लेट से दर्द खींच लेने का दावा करते थे। कुछ लोग कहते हैं ये सब सिर्फ पुराना मेडिसिन था, मगर कुछ मानते हैं कि यहाँ सच में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और एक अजीब बात, मायूंग में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जहाँ पुरानी मैजिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, रिचुअल सॉर्ड्स, एशियन स्पेल बुक्स और तंत्रा की किताबें संभाल कर रखी गई हैं। यानी कहानियां सिर्फ हवा में नहीं, उनके निशान आज भी जिंदा हैं। लेकिन वक्त के साथ ये सब धीरे धीरे खत्म होता रहा है।
पुराने ओजाज मर चुके हैं, नई नस्ल इन चीजों को सीखना नहीं चाहती और शायद मायों के राज भी उन्हीं जंगलों में दफन हो जाएंगे हमेशा के लिए। मगर एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, अगर ये सब सिर्फ कहानियां थी तो 1 लाख सिपाही गए कहाँ? ना लाशें, ना जंग के निशान, ना वापस आने वाले कदम, बस एक जंगल, एक गांव और सर्दियों पुराना डर। मायों का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि लोग गायब कैसे होते थे, बल्कि ये है कि कुछ लोग शायद आज भी वहां से वापस नहीं आए। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारा YouTube चैनल लव्स मीडिया ऑफिशियल।